डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में तो डायरेक्ट हमें क्या मिल गया था, इनमें से कॉमन हमने एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया था और -1 इन दो टर्म में कॉमन ले लिया था। ठीक है जी। अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जो किससे करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। डियर स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म देखेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म देखेंगे। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, -5। कांस्टेंट टर्म क्या है, -5। तो फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ -5। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करेंगे, हम -5 के फैक्टर फाइंड करेंगे, सारे के सारे। अब -5 के जो सारे के सारे फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, एक तो +-1 होगा, ठीक है जी, और एक +-5। ठीक है, +-1 और +-5। डियर स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, जो ये है ये तो हमारा px हो गया। तो px इज इक्वल टू लेट, जो हमने px किया है वो px हमारे पास ये है x raised to power 3 - 3x square - 9x - 5। डियर स्टूडेंट, हमने सबसे पहले कांस्टेंट टर्म के फैक्टर फाइंड किए। अब हमने क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से इन सभी फैक्टर्स को इसमें पुट करेंगे। ठीक है जी, बाय ट्रायल। ठीक है जी, हम ट्रायल से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे बाय ट्रायल p-1 फाइंड करना। ठीक है जी, हिट एंड ट्रायल मेथड का मीनिंग है कि इसके जो फैक्टर आए ना उनको हम px में पुट करके देखेंगे, और जो भी इसका जो फैक्टर होगा वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, तो वो इसका क्या बन जाएगा, एक रूट बन जाएगा, और हम उसको उसका फैक्टर लिख पाएंगे। देखिए कैसे, बाय ट्रायल मेथड हमने p(-1) पुट किया। p(-1) क्या हो जाएगा, यहाँ -1 की पावर 3, इसके बाद -3 -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। अब देखिए -1 की पावर 3 यानी कि -1, और ये -1 की पावर 2 यानी कि +1, और +1 इंटू -3 यानी कि टोटल -3 आ जाएगा। यहाँ माइनस माइनस दोनों +9 हो जाएगा और माइनस का 5। अब देखिए डियर स्टूडेंट, -1 -3 और -5 ये ऐड होके कितना हो जाएगा, माइनस का 9, और ये प्लस का 9, यानी कि आपके पास क्या आ गया, 0। इट मींस इंप्लाइज दैट p1 ऑफ 0, p1 आपके पास क्या आ गया, 0, जो इंप्लाई किसको करता है, इंप्लाइज p ऑफ +1 इज फैक्टर ऑफ ये स्टूडेंट, हमने रिमाइंडर थ्योरम की हुई है। हम रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते थे, अगर कोई किसी का फैक्टर है, कोई पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हम क्या करते थे, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख के, और जो उससे x की वैल्यू आती थी वो उसमें पुट करते थे। बिल्कुल सेम उसका रिवर्स है। अब हमने देखिए -1 इसमें पुट किया और 0 आ गया, इसका मीनिंग x +1, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस होगा। अगर यहाँ +1 होता तो यहाँ x -1 आता। ठीक है, तो x +1 इज द फैक्टर ऑफ px। देखिए हमने -1 पुट किया, वो 0 आ गया। ये किसको इंप्लाई करता है कि x +1 इसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। अब देखिए x +1 एक फैक्टर हो गया, इट मींस इस पूरे को x +1 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद जो बचेगा वो चेक करते हैं। ठीक है जी, अब देखिए इस पूरे में से x +1 कॉमन आ सकता है, वो हम करते हैं, कैसे होगा। अब
हमें ये पता लग गया कि इसका एक फैक्टर है वो क्या आ गया, x प्लस 1। x प्लस 1 फैक्टर इज px, यानी कि px मेरा ये है। इस px का जो एक फैक्टर है वो 1 फैक्टर ऑफ px इज x प्लस 1। तो इसका मीनिंग x प्लस 1 फैक्टर है तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इंप्लाइज x प्लस 1 क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा इस पूरे को। तो हम लॉन्ग डिविजन मेथड से इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है जी। डिवाइड करेंगे सबसे पहले x स्क्वायर से x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, यहां से क्या बन जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, यहां से माइनस का 9x और वो माइनस का 5, एज इट इज लिख लेंगे पूरे का पूरा। अब देखिए यहां माइनस 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है जी, और यहां माइनस का ये बच जाएगा 4x प्लस, और ये भी प्लस, ये कैंसल आउट, यहां से माइनस का 5x और ये माइनस का 5। डियर स्टूडेंट अब देखिए ये किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 5, तो माइनस का 5x हो जाएगा और ये 1 को माइनस 5 से करोगे तो माइनस 5, तो हमारे पास रिमाइंडर 0। अब डियर स्टूडेंट आपको पता लग गया कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो मेरे पास ये आता है, ठीक है जी। तो आप जानते हो डियर स्टूडेंट, आपने डिवीजन पहले पढ़ी हुई है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब अगर मैं इसको इससे डिवाइड करने के बाद, ठीक है जी, क्वोशिएंट मेरे पास ये आ रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं डिविडेंड को, इट मींस मेरे पास जो ये पॉलिनोमियल है px x रेज़ टू पावर 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस 1 इंटू, ठीक है जी, x प्लस 1 इंटू मेरे पास क्या आया था, x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5, ठीक है जी। आगे बात समझे। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब देखिए मेरे पास इसका एक फैक्टर ये मिल गया था, फिर इस पूरे को डिवाइड किया तो मेरे पास ये आ गया था, यानी कि इस पूरे को मैं ये इन दो पार्ट में लिख सकता हूं। अब देखिए मुझे क्या करना है, अब इसके भी फैक्टर हो सकते हैं आगे, अगर नहीं होते तो बात अलग है, अगर हो रहे हैं तो कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म है, अलग अलग है ना 3 टर्म्स, तो इसको हम अगेन फैक्टराइज कर सकते हैं। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, नाउ फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। डियर स्टूडेंट इसको फैक्टराइज करने के लिए हम वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे हम। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम करेंगे। तो अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मीनिंग है कि देखिए x स्क्वायर, मैंने आपको उस दिन पहले इससे पहले करवाया था, जो 4th क्वेश्चन उसमें बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया, माइनस का 5x स्क्वायर, इसको इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। अब मुझे इसके ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि मेरे पास अगर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो माइनस का 4x आना चाहिए, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 5x स्क्वायर आना चाहिए। देखिए अब देखिए अगर इसके फैक्टर करूं 5 के तो 1 इंटू 4 होगा, सॉरी 1 इंटू 5 होगा या 5 इंटू 1, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है।
अब देखिए अगर मैं इन दोनों को -5 में से 1 को माइनस करूं तो 4 आ जाएगा, ठीक है जी। अगर 5 को 1 में से माइनस करूं, सॉरी हाँ 5 को 1 में से माइनस करूं तो माइनस का 4 आएगा। तो इट मीन्स मैं क्या कर सकता हूं, इसके जो स्प्लिटिंग के बाद जो टुकड़े बनेंगे वो ये बन जाएगा माइनस का 5x और प्लस का x माइनस 5। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर मैं इनको ऐड करता हूं इन दोनों टर्म को, माइनस का 4 आएगा 4x, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 5x स्क्वायर। तो हमारी रिक्वायरमेंट फिलफुल, ठीक है जी, हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे यानी कि x माइनस 5, यहाँ 1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 5, ठीक है जी। अब हमारे पास इस पूरे को, ये सेम आना चाहिए, मीनिंग फैक्टर हमने सही किए हैं। अब ये पूरा कॉमन आ जाएगा इसमें से, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 1, यानी कि जब मैंने इस पूरे के फैक्टर किए तो मेरे पास क्या आ गया, ये तो एज इट इज रहेगा, और इन दोनों के फैक्टर क्या आ गए मेरे पास x माइनस 5 और x प्लस 1, दिस रिक्वायर्ड फैक्टर, ठीक है जी। अब हमने इस पूरे को जो फैक्टर किए वो मेरे पास क्या आ गया आंसर x प्लस 1, और इसके जो फैक्टर कर दिए x माइनस 5 और x प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट मैं कंप्लीटली अगर इसको लिखना चाहूँ तो फैक्टर जो मेरे पास इसके आगे मैं ऐसे लिख दूंगा, यानी कि px के जो फैक्टर होंगे वो क्या आ जाएंगे x प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि मैं अलग अलग लिख देता हूं पहले, x माइनस 5 और x प्लस 1, ठीक है। ये और ये सेम है तो मैं इसको कंप्लीट को x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस, तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो आंसर हो गया वो क्या हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 5। दिस इज अ रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ px, और px यहाँ क्या है x रेज़ टू पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। डियर स्टूडेंट मैंने 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन के आपको दो पार्ट कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। 2 पार्ट्स ऑफ 4th क्वेश्चन और 2 पार्ट्स ऑफ 5th क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट इसके बचे हुए पार्ट्स आपने एग्जाम्पल देखने हैं, जो मैंने करवाया है उसको अच्छी तरह 1 से 2 बार रिपीट करके इसको देखो और समझने की कोशिश करो, समझने के बाद फिर खुद ट्राई करो। तो डियर स्टूडेंट आई होप आप ऐसा करेंगे और आप अच्छी तरह से कर भी पाओगे। प्रैक्टिस करने से आप इन सभी क्वेश्चनों को कर पाओगे, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करने इन क्वेश्चन में बहुत ही जरूरी है। सभी एग्जाम्पल करके देखो, सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन रफ नोटबुक में करो, उसके बाद फेयर नोटबुक में आपने करने। थैंक यू।